हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन कंपाउंड्स को नेम कैसे देना है, उनको नाम कैसे देना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, मैं जब भी आपको एक्सप्लेन करती थी फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज, तब मैं आपको बोलती थी इथेन, मीथेन, इथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हैं। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का ड्रॉ किया है, फिर हमने इथीन का भी ड्रॉ किया है, और उसके बाद में हमने इथाइन का भी ड्रॉ किया है। तब मैंने आपको बोला था कि हम ये इथ कैसे आया है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये जो नाम है इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये नाम कैसे उस कार्बन कंपाउंड को आया, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जब भी हम कोई नाम देते हैं कार्बन कंपाउंड्स को, उसके लिए थोड़े स्टेप्स है। अगर उस स्टेप वाइज हम जाते हैं तो हमें बहुत इजी होता है नॉमेनक्लेचर देने के लिए। तो वही हम अभी स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड। इमेजिन एक कार्बन कंपाउंड आपको दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3, CH2, CH3। इमेजिन ये कंपाउंड आपको दिया है CH2, CH3, CH2, CH3। तो आपको अगर इसको नाम लिखना है तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। तो कितने कार्बन एटम्स है वो पहले आइडेंटिफाई करना है। तो हम नंबर देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। अगर कार्बन 3 है तो उसको क्या बोलते हैं ये हमें पता रहना चाहिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बोलने वाली हूँ, पहले हम स्टेप स्टडी करेंगे। तो अगर कार्बन 3 है तो हम उसको बोलते हैं प्रोप। हम बोलते हैं उसको प्रोप। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद स्लोली आदत हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रोप। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? In case of functional group is present, then suffix और prefix should be used। अगर हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के अपलोड किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। तो अगर हमारे ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप है तो हमें सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ शॉर्टकट में। तो हमारे पास हेलो ग्रुप हो सकता है, मतलब हेलोजन ग्रुप हो सकता है। कौन से है आपके सिलेबस को? एक है CL, नहीं तो एक है BR। ये आपको क्लास 10th को है। हम इसको अगर Cl है तो क्लोरो बोलते हैं, और अगर Br रहा तो हम उसको ब्रोमो बोलते हैं। तो ये पहला ग्रुप हो गया। फिर था अल्कोहल। अगर अल्कोहल ग्रुप है तो उसका ग्रुप OH से दिखाते हैं, OH से दिखाते हैं और उसको बोलते हैं ऑल। और अगर हमारे पास अल्डिहाइड है तो हम अल्डिहाइड को, उसका फॉर्मूला CHO दिखाते हैं और उसको AL से बोलते हैं। या फिर अगर कीटोन है तो हम उसको C डबल बॉन्ड O ऐसे दिखाते हैं। दोनों तरफ कार्बन चेन कंटिन्यूस रहती है। ये सब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के वीडियो में सिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं लास्ट में ओन बोलते हैं। और एक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है। इसका फॉर्मूला है COOH, और इसको हम दिखाते हैं ओइक एसिड से। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। ये छोड़ के जो हमारे और भी फंक्शनल ग्रुप है वो है सिंपल, जैसे कि अल्केन भी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, अल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, एंड अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एंड अल्काइन मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको एन करके लिखते हैं, डबल है तो हम उसको इन लिखते हैं, और ट्रिपल है तो हम उसको आइन लिखते हैं। तो ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप, टोटल फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बोल रही हूँ। तो इस फंक्शनल ग्रुप में जो हेलो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हेलो है जैसे कि क्लोरो और ब्रोमो, ये दोनों हम यूज करेंगे एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, कार्बन कंपाउंड के नाम से पहले हम इस ग्रुप को लिखते हैं। अगर Cl है तो हम क्लोरो पहले ही लिखेंगे और फिर कार्बन कंपाउंड का नाम। Br है तो ब्रोमो लिख के फिर कार्बन कंपाउंड का नाम। तो ये दोनों जो है क्लोरो ब्रोमो, ये हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। और बाकी जो भी है हम इसको एज सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स मतलब
कार्बन कंपाउंड खत्म होने के बाद में यहाँ पे लिखते हैं। अगर ये कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन का नाम है, कार्बन नेम है, तो यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं सफिक्स। और जो आगे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको इजीली समझ में आएगा। तो बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स, और सिर्फ क्लोरोब्रोमो जो है वो हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा तीसरा स्टेप। If the name of the functional group is to be given as a suffix, then last letter E of alkane, alkene and alkyne is replaced by suffix। मतलब अगर हमारे कार्बन कंपाउंड में, समझो हमारा कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड है, तो वो हो गया अल्केन, और उसमें अगर हमारा कोई इसमें से फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्केन का जो लास्ट ई रहता है उससे हम सफिक्स को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2OH। तो ये एक कंपाउंड आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको पहली स्टेप क्या करना है, कार्बन कंपाउंड को काउंट करना है, कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3, तो मैंने लिख दिया प्रूफ। आप कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखिए कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब सिंगल है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं हम उसको, एन। तो ये यहाँ पे ANE, एन होता है, ये हो गया प्रोपेन। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल ग्रुप, ये किसका है, अल्कोहल का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्कोहल का है, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, ऑल से दिखता है, दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप क्या बोल रहे हो, लास्ट लेटर जो है, ई लेटर जो है अल्केन का, उसको हम सफिक्स से रिप्लेस करते हैं। मतलब ई के प्लेस में यहाँ इस ई को निकाल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, OL, ऑल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, प्रोपेनॉल। तो ऐसे इसको लिखते हैं। और एक मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि CH3 CH2 और यहाँ पे CHO। इमेजिन ऐसे है। तो पहला स्टेप क्या है, कार्बन को नंबर देना है, 1 2 और ये 3। तो ये क्या होता है, प्रो। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स क्या है, सिंगल है, तो ये भी हो गया एन, प्रोपेन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड मतलब क्या है, उसको हम लिखते हैं आल से, AL, आल। तो अभी क्या करेंगे हम, इस ई को निकाल के रिप्लेस करेंगे AL से, तो ये हो गया प्रोपेनाल। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को नेम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको जस्ट स्टेप वाइज बोल रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप अगर आपने देखा, यहाँ पे लिखा है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अगर उसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इफ द कार्बन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, देन जो फाइनल में जो एन रहता है उसको हम इन और आइन से रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, वो भी यहाँ पे एक लिख के दिखाती हूँ, CH3 CH2 CH3। तो ये क्या है, यहाँ पे कितनी कार्बन है, 1 2 3। तो ये हो गया प्रोप, एंड सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया इन। ये हो गया इसका नाम। अभी इमेजिन करो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक दिखाती हूँ आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इमेजिन ऐसे अगर है, हर कार्बन को 4 बॉन्ड रहना है, आपको वो याद रखना है। 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन को भी 4, 3 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड है, मतलब 4 हो गए। मिडल कार्बन को अगर देखा तो 3 बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ 2 है, और एक हाइड्रोजन है, 4 है। और अगर लास्ट कार्बन को देखा तो 2 बॉन्ड यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब 4 है। तो हर कार्बन को 4 बॉन्ड रहना है, ये आपको याद रखना है। तो अभी इसको नाम कैसे करोगे, तो पहले नंबर करेंगे कार्बन को, 1 2 3। तो ये भी क्या हो गया, प्रोप। प्रोप। अभी ए नहीं लिखेंगे हम, पहले देखेंगे कि क्या है इसमें, कुछ फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है। डबल बॉन्ड मतलब क्या है, मैंने बोला डबल बॉन्ड मतलब आपको इन लेना है। तो एन जो था, उस एन के प्लेस में हम लिखेंगे इन। तो ये हो गया प्रोपीन। वैसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड का भी एक करेंगे। तो सी, यहाँ पे मैं 3 बॉन्ड लेती हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, CH। अभी अगर कार्बन को नंबर दिए तो 1 2 और ये भी 3।
आप देख सकते हैं हर कार्बन को मैंने 4 बॉन्ड लिए हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसका नाम, पहले 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो गया। और अगर बॉन्ड को देखा तो आपने यहाँ पे बॉन्ड 3 है, ट्रिपल है, तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आएगा, आइन आएगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो हम ऐसे कार्बन कंपाउंड को नेम कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4th स्टेप, जहाँ पे बोला है इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, मतलब अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो जो भी एन है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन और आइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो हम कौन से भी कार्बन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि ये प्रोप कैसे मैंने लिया। मैं जब भी बोल रही थी ईथ, ब्यूट, तो वो कैसे आया वो हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे। आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो प्रोप कैसे आया था। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, आप देख सकते हैं पहले कॉलम में मैंने लिया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरे कॉलम में मैंने लिया है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिया है, और यहाँ पे तीसरे कॉलम में लिया है सफिक्स फॉर अल्केन, सफिक्स फॉर अल्कीन एंड सफिक्स फॉर अल्काइन। तो ये यहाँ पे अल्काइन है, ALKYNE, अल्काइन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ एक ही कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन, तो हम उसको बोलते हैं मेथ, METH, मेथ। अगर कार्बन एक है तो हम बोलेंगे मेथ। और अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको सफिक्स लगाएंगे एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को सफिक्स होता है एन, इसीलिए मेथ एन। तो हमारा नाम हो गया मीथेन। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं मीथेन का, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कार्बन एक लिया और इस कार्बन को 4 वैलेंसी रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड मीथेन। आई होप आपको समझ में आया है। अभी हम देखेंगे अगर कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है तो हम उसको लिखते हैं इथ, ETH, इथ बोलते हैं। और अगर उस 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, सफिक्स लिखेंगे एन। तो हमारा नाम क्या हो गया, इथेन। देख सकते हैं इथ इज फॉर 2 कार्बन एंड एन इज फॉर सिंगल बॉन्ड, तो हो गया इथेन। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन लेती हूँ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड करेंगे और बाकी सभी क्या है उसकी बैलेंस से एडजस्ट करेंगे हाइड्रोजन से, तो वो हो गया यहाँ पे इथेन। तो आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा इथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड, कार्बन को और कितने बॉन्ड चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे HH लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने HH लिख दिया। तो ये जो है ये भी कार्बन 2 ही है, इसीलिए इसको भी हम इथ बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे लिखेंगे इन, तो ये हो गया इथीन। तो ये इथीन था। और वैसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लिए तो क्या होता है, 3 बॉन्ड लिए तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एच, और इसका नाम क्या होता है, कार्बन 2 है इसलिए इथ, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। तो ये हो गया इथाइन। ऐसे ही हम कार्बन 3 को कर सकते हैं। जो कार्बन 3 रहा तो उसको बोलते हैं प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, एंड 10 कार्बन अगर है तो हम बोलते हैं डेक। तो ये जो सेकेंड वाला जो कॉलम है मैंने जो लिखा है प्रीफिक्स, ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो दिस कॉलम देन यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड। तो ये मेन है, इसको हम वर्ड रूट भी बोलते हैं, वर्ड रूट, रूट मतलब ये मेन है। इसको लिख के बाद में हम प्रीफिक्स सफिक्स वो सभी ऐड कर सकते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। So remember carbon 1 meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 nun and 10 is dec। और इन सभी कार्बन के बीच में अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो सबको बाद में आप क्या लगाएंगे, सफिक्स एन। सो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे होता है। तो ये अल्केन हो गए। अगर उन कार्बन के चेन में किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर किसी भी कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड है तो हमें वहां पे ईन लगाना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा इथीन,
प्रोपीन, ब्यूटईन, पेंटईन, हेक्सईन, हेप्टईन, ऑक्टईन, नोनीन एंड डेकीन। मतलब एक का डबल बॉन्ड रहा तो भी बस आपको वहां पे ईन लगाना है। अगर वही दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, आइन। तो हमारा नाम हो जाएगा इथाइन, प्रोपआइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो हमने सबको आइन लगाया। तो आपको याद रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स हो जाएगा इन, अगर डबल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स हो जाएगा इन, और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा आइन। सो ये आपको याद रखना है। इसी के बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये हो गया सिंपल कार्बन चेन एंड सिंपल हमारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो हेलो हो सकता है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कौन सा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो कैसे नाम करेंगे, तो ये अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले कंपाउंड को देखा तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पे कार्बन 1, 2 और ये 3। तो हम क्या लिखेंगे अभी इसको, हम लिखेंगे प्रो। 3 कार्बन मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 कार्बन को क्या है, प्रो। तो मैंने लिख दिया प्रो। हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया एन, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सीएल है। और सीएल मैंने लास्ट पेज पे आपको बोला था इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। कैसे यूज करेंगे, क्लोरो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लोरो। तो इसका नाम क्या है, क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम है। मैं और एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, क्लोरो प्रोपेन ऐसे लिखना है, क्योंकि ये जो हेलो ग्रुप रहता है उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब कार्बन चेन, कार्बन कंपाउंड के पहले लिखना है, तो क्लोरो ऐसे लिख दिया मैंने। अगर दूसरा देखोगे तो अगेन कार्बन 3 ही है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा एन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, OH। और OH को हम क्या लिखते हैं, ऑल। तो मैं लास्ट ई को रिप्लेस करती हूँ ऑल से। और ये अल्डिहाइड दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे प्रो एन, लेकिन ई को हम करेंगे आल, सो प्रोपेनाल। ये कीटोन है, देख सकते हैं आप बीच में यहाँ पे CO ग्रुप है, कीटोन है। तो कार्बन तो 3 ही है, तो प्रो एन, और ई को रिप्लेस करेंगे ओन से, सो ONE, प्रोपेनोन। वैसे ही हम इसको देखेंगे, प्रो एन, लेकिन ये तो ओइक ग्रुप है ना, एसिडिक ग्रुप है, तो ई को हम क्या करेंगे, OIC, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पे तो आपको ये कॉमन है, ये है अल्कीन, प्रोपीन, और ये है प्रोपाइन। तो ऐसे हम लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसका भी हम नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो हम अब क्या करेंगे, 4 कार्बन के साथ करेंगे। तो मैंने लिया ये CH3, फिर CH2, फिर CH2, और फिर से CH2 एंड लिख दिया मैंने यहाँ पे Br। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 2 रहना है, बाय मिस्टेक 3 हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। अभी आप देखो कार्बन कितने हैं, नंबर करो। अभी मैं रेड पेन यूज करती हूँ, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा ब्यूट। 4 मतलब ब्यूट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल में, 4 मतलब ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। ये तो हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करता है, तो Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्रोमो, तो ये हो गया ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये इसका नाम है। तो वैसे ही हम अभी दूसरा और एक लेंगे, जैसे कि CH3, CH2, 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 और मैं लिखती हूँ OH। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है। पहले कार्बन को नंबर करेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो गया फिर से ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो गया एन ब्यूटेन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल है, तो एक O को रिप्लेस करेंगे, OL, ब्यूटेनॉल। ई को लास्ट में रिप्लेस करना है। वही अगर मैं और एक लिखती हूँ, वैसे ही CH3, CH2, CH2, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 कार्बन हो गए। चौथे कार्बन को मैं लिखती हूँ CHO, क्योंकि हम 4 कार्बन लेके कर रहे हैं, तो CHO में ऑलरेडी एक कार्बन है, तो इसीलिए उसको भी हम 4 कार्बन में इंक्लूड करना है। तो वो CHO को पकड़ के 4 कार्बन होगा, तो 1 2 3 4। देखिए CHO के C को पकड़ के ही हमारे 4 कार्बन होना चाहिए, तो ये हो 4 ब्यूट यूज कर सकते हैं।
अगर सेपरेट लिया तो 5 होते तो पेंट हो जाएगा। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, तभी सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। लेकिन ये तो अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आल बोलते हैं। तो मैं ई को निकाल के ए यल करती हूँ, ब्यूटे नाल। अगर हम इसी को कीटोन के लिए लिखते गए तो हम ऐसे लिखेंगे, कीटोन मतलब क्या है देख सकते हैं आप, सीओ जो ग्रुप है वो बीच में आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, CH3 लिया, फिर मैं यहाँ पे CH2 लेती हूँ, और यहाँ पे मैं मेरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करती हूँ, और फिर बाद में बचा हुआ CH3 एडिटिव ऐसे लिखती हूँ। हमारा जो कीटोन का ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप CO, वो बीच में रहना है, मतलब इस तरफ भी कार्बन चेन कंटिन्यू करनी है, इस तरफ भी कार्बन चेन कंटिन्यू करनी है, और बीच में कार्बन। चाहे तो आप इस CO ग्रुप को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। एक तो कार्बन ग्रुप को आप CO ग्रुप को यहाँ पे कनेक्ट करो, नहीं तो यहाँ पे कनेक्ट करो, लेकिन लास्ट में नहीं कर सकते। तो ये एक हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी कार्बन को नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 हो गए। तो 4 मतलब क्या है, ब्यूट है, तभी सिंगल बॉन्ड है तो एन है, सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड नहीं पकड़ना आपको, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो C और O के बीच में है। तो हमें कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रेट चेन में देखना है, और सभी सिंगल ही है तो ब्यूटेन हो गया। लेकिन कीटोन ग्रुप है तो हम ई को रिप्लेस करके क्या करेंगे, ओन करेंगे, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। और वैसे ही अगर लास्ट में हम एसिड का भी करेंगे तो ऐसे होता है, देखिए CH3 CH2 CH2, और इसमें भी कार्बन है इसीलिए हम डायरेक्टली इसको ग्रुप को लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन है। तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो गया एन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये है इसीलिए इसको बोलते हैं, ई को रिप्लेस करके ब्यूटेनोइक एसिड। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये टेबल याद रहना है। तो आपको क्या याद रहना है, आपको याद रखना है ये सेकेंड वाला कॉलम जो कि है प्रीफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको याद रखना है ये वाला, सिंगल बॉन्ड इज एन, डबल बॉन्ड इज इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज आइन। आपको बाद में याद रखना है ये क्लोरो, अल्कोहल के लिए ऑल, अल्डिहाइड के लिए आल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। ये आपको याद रहना है। एंड ये भी याद रहना है कि किसको प्रीफिक्स एंड किसको सफिक्स लिखना है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, आप जब भी कोई इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो ई को रिप्लेस करना है। तो अगर आपके पास अल्केन है तो उसमें से सिर्फ ई को निकालना है, ई के जगह के आपका नाम, आपका जो सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप का ऐड करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। मैंने बहुत इजी तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप इस टेबल को आपके बुक पे लिख लीजिए, और उसको देख के आप कार्बन 4, कार्बन 5, 6 और कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करके उसका नाम लिख के फिर एक बार वेरीफाई कीजिए, आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई पर्टिकुलर कंपाउंड आपको नहीं पूछेंगे, आप कौन सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको वो आपको लिखने के लिए आना है। उसके लिए सिर्फ आपको स्टेप्स याद रखना है जो मैंने लास्ट पेज पे आपको सिखाए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी जो चीजें बोली वो आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।